हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम लेसन 7 ज्योग्राफी का क्लास 6 का विश्व में भारत का क्या क्या स्थान है, ये सब के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि विश्व में भारत का क्या महत्व है और क्या चीज़ें इसमें सभी से अनोखी पाई जाती हैं। तो ये देखते हैं, हमारी पृथ्वी 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में विभाजित है। तो हमने ये पिछले अध्याय में देख चुके हैं। महाद्वीपों पर विभिन्न सभ्यता और संस्कृति वाले देश हैं। तो हमारा भारत भी एक अलग संस्कृति और सभ्यता वाला देश है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सातों के सातों जो हैं और पांचों के पांच जो हैं वो महासागर यहाँ पर विभाजित हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और यहाँ पर जो महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, और यहाँ पर हमारा भारत है। तो भारत के बारे में ही यहाँ पर देखने वाले हैं। आप पीले रंग से देख सकते हैं कि भारत यहाँ पर दिखाया गया है। ये किस गोलार्ध में स्थित है और किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है। भारत किन किन अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है? तो ये सभी चीजें यहाँ पर देखते हैं। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग बीच से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इस प्रकार दक्षिण से उत्तर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है 29 अंश और 2 मिनट है। अब यहाँ पर कुछ और जानते हैं। भारत देश का दक्षिण से उत्तर की ओर वास्तविक विस्तार जो है 6 डिग्री यानी 6 अंश 45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और इंदिरा पॉइंट से, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणम बिंदु है। आगे देखते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर भारत का मुख्य विस्तार जो है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। इस प्रकार पश्चिम से पूरब भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है 29 अंश से 18 मिनट है। मतलब पश्चिम से लेके पूरब तक जो है वो 29 अंश 18 मिनट। आगे देखते हैं, भारत जो है पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर दक्षिण में कच्छ तक 2933 किलोमीटर चौड़ा है तथा उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी जो कि 3214 किलोमीटर लंबा है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पर कुछ और बताया कि दक्षिण के उत्तर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है 29 अंश 2 मिनट्स और दूरी जो है 3214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूरब का विस्तार जो है 29 डिग्री 80 मिनट और दूरी जो है 2933 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण यानी कि हम इसकी बात करें, उत्तर, ये उत्तर है और ये दक्षिण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3214 किलोमीटर है। वही इसकी बात करें पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम से पूरब का विस्तार जो है 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर है। तो इस तरह से है, पश्चिम से पूरब भारत का अधिक विस्तार होने पर भी दूरी कम है। आगे देखते हैं, भारत में समय अधिक देशांतरीय विस्तार के कारण भारत के दो छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि एक देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। एक ही देश में अलग अलग समय होने की समस्या को दूर करने के लिए जो है
2 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय मान लिया गया है, जो कि ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा मिनट आगे है। भारत के मानक समय का देशांतर उत्तर प्रदेश प्रयागराज के शहर के पास से गुजरता है। आगे देखते हैं मानचित्र पर भारत देश और उसके आसपास। भारत देश के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण के अरब सागर पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तीनों तरफ पानी से घिरा होने के कारण प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। यहाँ पर 2 द्वीप समूह है, एक तो लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं, यहाँ पर है ये मैप है, तो ये हमारा है भारत। यहाँ पर हम देखते हैं अरब सागर है यहाँ पर, और इसके पूरब में जो है वो बंगाल की खाड़ी है, और ये रहा हमारा लक्षद्वीप जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है पानी से, और ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि पानी से घिरा हुआ है, और ये रहा हमारा हिंद महासागर। आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी। तो भारत के पड़ोसी कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी हो गए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। 7 देश हैं यहाँ पर। अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार की स्थलीय सीमा भारत की सीमाओं से जुड़ी है, जबकि जो श्रीलंका है और मालदीव ये जो है हिंद महासागर में स्थित है। 2 पड़ोसी द्वीपीय देश है, मतलब ये पड़ोसी देश है लेकिन इनकी सीमा भारत की सीमा से टच नहीं हो रही है। बीच में क्या है? पानी की वजह से ये घिरे हुए हैं। भारत तथा इसके पड़ोसी देशों में सांस्कृतिक समानता है। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के सभी पड़ोसी देशों में है। इसके प्रमाण इन देशों से मिलते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश को अविभाजित भारत के हिस्से रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इसका प्रमुख नगर कंधार है। भाषा पाश्तो एंड दारी है। अफगानी मुद्रा है और ऊन और कालीन का यहाँ पर उद्योग होता है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है। कराची प्रमुख शहर है। उर्दू यहाँ पर बोली जाती है। भाषा है पाकिस्तानी रुपया चलता है। उद्योग जो है चीनी, सूती वस्त्र और चमड़ा। चीन की बात करें तो इसकी राजधानी बीजिंग है। शंघाई इसका प्रमुख नगर है। मैंडारिन इसकी भाषा है। युआन इसकी मुद्रा है और कपड़ा विद्युत सामग्री और कपड़ा यहाँ पर इसका जो है उद्योग धंधे हैं। नेपाल जो है काठमांडू विराटनगर इसका जो है प्रमुख नगर है। नेपाली है यहाँ पर भाषा और नेपाली रुपया चलता है। यूनानी कागज और कपड़ा यहाँ पर फेमस है। भूटान जो है थिम्पू है। परो इसका प्रमुख नगर है। भूटानी और गलत्रम पशुपालन, बांस और ऊन जो है, मतलब गलत्रम जो है मुद्रा है भूटान की। बांग्लादेश देखते हैं तो इसकी राजधानी ढाका है। चटगांव प्रमुख नगर है बांग्लादेश की। बांग्ला यहाँ पर भाषा है। टका यहाँ की मुद्रा है। चमड़ा और अखबारी कागज जो है वो यहाँ का उद्योग है। म्यांमार जो है नायपदीडा मांडले इसका प्रमुख है सिटी है। बर्मीस जो है भाषा है। बर्मीस कियात जो है यहाँ की मुद्रा है। कृषि, सीमेंट और लकड़ी यहाँ पर उद्योग है। श्रीलंका कोलंबो है। कैंडी इसकी प्रमुख है नगर है। सिंगली या तमिल यहाँ पर भाषा है और जो यहाँ पर मुद्रा है वो है रुपया। उसका उद्योग धंधे हैं सूती कपड़ा और ग्रेफाइट। मालदीव जो कि पानी के बीचों बीच है। माले है। अडुमिट सिटी इसकी प्रमुख सिटी है। धिवेही जो है इसकी मुद्रा भाषा है। धिवेही भाषा है। मालदीवी रुपया जो है मुद्रा है। और मछली पालन और पर्यटन ही क्या है इसके उद्योग धंधों में से एक है। आगे देखते हैं अब भारत के बारे में। भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखें तो भारत विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से बटा हुआ है। तो ये यहाँ पर क्या है? भारत है 28 स्टेट है और 8 जो है वो यूटी है टोटल। आगे देखते हैं
तो इन सबकी राजधानियाँ लिखी गई हैं। यहाँ पर 29 है, तो ये 29 है, 28 हैं। एक बार देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर जो कि बिल्कुल पूर्वोत्तर स्टेट है हमारा। असम जो है दिसपुर है, ये भी पूरब में है। बिहार जो है पटना है। छत्तीसगढ़ की रायगढ़। गोवा जो है पणजी बहुत छोटा सा है ये। गुजरात गांधीनगर। हरियाणा चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर। और जम्मू शीतमहल, मतलब इसकी 2 राजधानियाँ थी। अब तो ये लद्दाख 2 भागों में डिवाइड हो गया। और झारखंड झारखंड की राजधानी रांची। कर्नाटक बेंगलुरु। केरल तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की भोपाल। महाराष्ट्र की बम्बई। मणिपुर की इम्फाल। मेघालय का शिलांग। मिजोरम का आइजोल। नागालैंड का कोहिमा। उड़ीसा का भुवनेश्वर। पंजाब का चंडीगढ़। राजस्थान का जयपुर। सिक्किम का गंगटोक। तमिलनाडु का चेन्नई। तेलंगाना का हैदराबाद। त्रिपुरा का अगरतला। उत्तर प्रदेश का लखनऊ। उत्तराखंड का देहरादून। पश्चिम बंगाल का कोलकाता। अब यूटी देख लेते हैं। यूटी हमारे कितने 8 हैं, तो यहाँ पर कुछ कमी है। केंद्र शासित भू प्रदेश क्षेत्र है जहाँ पर शासन व्यवस्था सीधी सेंट्रल से ही क्या है संचालित की जाती है। तो जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली सिलवासा। तो दमन द्वीप का दमन है, दिल्ली की दिल्ली है, लक्षद्वीप की कावरत्ती है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है। आगे देखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। तो आई होप आपको ये वाला लेसन समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले उसमें देखेंगे कि क्या है अगला लेसन। तो भारत का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।